धारावी विधानसभेमध्ये नगरसेविका रेश्मा बानो मोहम्मद हसीम आणि वकील अहमद शेख आणि जोगेश्वरी विधानसभा नाजिया सोफी नगरसेविका आणि जब्बार सोफी और आपके साथ में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपका सबका अभिनंदन करता हूं। देखिए, एक साल पहले हमारी सरकार स्थापित हुई। आप जानते हो कि हमारी सरकार एक आम आदमी के लिए काम कर रही है। जो जात पात धर्म भेद हम लोग कोई जानते नहीं। सभी लोगों को साथ में लेकर सबका साथ और सबका विकास, इस राज्य का विकास हम लोग करना चाहते हैं। और आप जानते हो कि इस एक साल में आप मुंबई के हो, धारावी और अपने जोगेश्वरी, धारावी में हमारे राहुल शेवाड़े जी है और जोगेश्वरी में हमारे गजानन कीर्तिकर साहब है और बाकी विधायक लोग हैं, सब लोग। लेकिन आप जानते हो धारावी एक आसिया खंड की सबसे बड़ी स्लम है और जैसे हमारी सरकार आई हम लोगों ने उसका काम शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से जो भी परमिशंस है केंद्र सरकार से लाना है वो हमारे देवेंद्र जी भी उसमें बहुत आगे बढ़कर कोशिश कर रहे हैं। राहुल शेवाड़े जी, उनका भी योगदान है। आप सभी लोगों का योगदान जो है इस धारावी के विकास में निश्चित रूप से होगा, क्योंकि मुंबई में भी आप जानते हैं कि जैसे हमारी सरकार स्थापित हुई, हर साल जो गड्ढों का सामना करना पड़ता था, इस बार हम लोग ने सरकार आते ही मैंने और देवेंद्र जी ने फैसला कर लिया कि पूरे मुंबई के रास्ते सीमेंट कंक्रीट के करेंगे और 500 किलोमीटर के टेंडर भी हो गए, काम भी शुरू हुआ। अब जो बचे हुए 400 किलोमीटर के हैं वो भी हम करेंगे। अगले 2-2.5 साल में एक भी रोड डांबर का नहीं रहेगा, ऐसी कोशिश हमारी है। हमने फैसला भी ले लिया है, क्योंकि हर साल लोगों को परेशानी होती है, गड्ढों में से गाड़ियां चलाना, एक्सीडेंट होना, ये सब बदलना है। कितने साल हो गए मुंबई जिनके सत्ता 20-25 साल थी, मैंने आयुक्त से कहा कि हर साल कितने पैसे खर्च करते हो खड्डे भरने के लिए, तो आज तक उन्होंने बताया कि 3,500 करोड़ रुपया आज तक खड्डे भरने के लिए खर्च किए, अभी तक 15-20 साल में। तो फिर ये किसके लिए काम होता है? अगर लोगों को परेशानी है तो सीमेंट कंक्रीट के रोड जो 20-25-30 साल देखने की जरूरत नहीं है। और मुंबई में काम शुरू है ना अभी काम, और साफ सफाई भी शुरू है, ब्यूटिफिकेशन भी शुरू है, पेंटिंग वेंटिंग चालू है ना। और बाकी बाला साहेब ठाकरे जी के नाम से आपला दवाखाना भी शुरू है। जिनको पेट दर्द होता है उसको फ्री में मुफ्त में इलाज मतलब जो हमारे काम को देख के तकलीफ होती है उनको, तो उनका भी मुफ्त में इलाज, उसका भी बंदोबस्त कर दिया है। नाले सफाई के लिए कभी कोई मुख्यमंत्री आया था क्या? मैं खुद गया। मैं 24/7 काम करने वाले जैसे कार्यकर्ता आप लोग हैं, वैसे मैं भी हूँ। मैं भी जमीन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूँ और इसलिए जब हम खुद जाते हैं तो जो अधिकारी है, पूरी यंत्रणा जो सिस्टम है पूरी तरह अलर्ट हो जाती है और लोगों को जो रिलीफ चाहिए। आज हम लोग जानते हैं कि हर साल जहाँ जहाँ पानी भरता था, मुझे कई लोगों ने रिपोर्टिंग किया कि वहाँ पर इस बार तकलीफ कम है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद स्वयं जब लोगों में जाता है, लोगों से हालचाल पूछता है, तो पूरी तरह हमारी जो सिस्टम है वो काम पे लग जाती है। और मुझे क्या तकलीफ है जाने में? अगर मेरे मुंबई वासियों को अगर अच्छा विकास होता है, उनको उनकी तकलीफ दूर होती है, तो मुझे थोड़ी तकलीफ लेने में क्या तकलीफ है?
इसलिए मैंने वो भी कर दिया। और आज हम लोग जानते देखते हैं कि जो झोपड़पट्टी पुनर्विकास का जो कुछ पेंडिंग है, जो कई प्रकल्प रुके पड़े हैं, उनको आगे बढ़ाना है। ये मुंबई से बाहर गया हुआ जो है मुंबई कर, उसको वापस मुंबई में लाना है। कब आएगा वो? जब उसके जो रुके पड़े जो प्रोजेक्ट है उसे हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने फैसला लिया है, जैसे म्हाड़ा ये काम करती है, सिर्फ म्हाड़ा नहीं करेगी, MMRDA करेगी, सिडको करेगी, MSRDC करेगी, महाप्रीत करेगी। ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी जो है ये सब प्रकल्प जो है आगे बढ़ाएगी, ताकि मुंबई में हर साल झोपड़पट्टी में जो बीमारियां होती है, जो हर साल खर्च करना पड़ता है, ये सब बचेगा और लोगों को अच्छा जीवन जीने का मौका मिलेगा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये सरकार जो है ये सर्व सामान्य लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली सरकार है। आप जानते हो, जब बाला साहब ठाकरे जी ने सरकार बनाया था उस वक्त, तभी साबिर शेख मंत्री थे उस जमाने में। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हम विकास को प्राधान्य देना चाहते हैं, विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारी सरकार में भी आप जानते हो अब्दुल सत्तार मंत्री है, सरकार में हमारे साथ काम कर रहा है। उसके चुनाव क्षेत्र में मैं गया था, हजारों की तादाद में लोग रास्ते पे आ गए स्वागत के लिए। उसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, सब थे। तो कैसे कुछ लोग ऐसे हमारे बीच में दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। हम देखो, सभी लोग हमारे देश, हमारे वतन की हिफाजत करना चाहते हैं, हमारे देश का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। तो हम सब लोग, हमारा मोटिव एक ही है, हमारा उद्देश्य एक ही है। और हमारा अभी मुंबई को बदलना है। मुंबई इंटरनेशनल सिटी है, वहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। तो मुंबई कैसी चाहिए? खड्डे कितने साल रखोगे? 15, 20 साल, 25 साल? हर साल बरसात में खड्डों का सामना करना पड़ता है, लोगों की मौतें होती है। क्यों? पैसे नहीं है। चहल को मैंने पूछा, कमिश्नर को, क्या प्रॉब्लम है? बोले पैसे बहुत है। तो बोले क्यों नहीं कर रहे? बोले हर साल का वो कार्यक्रम होता है ना रिपेयरिंग वाला, तो बोले वैसा नहीं चलेगा। अभी हमको 2-2.5 साल में पूरी मुंबई गड्ढों से मुक्त चाहिए। कंक्रीट के रोड बनेंगे, 20-25 साल कोई तकलीफ नहीं। ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू है, सब काम चल रहा है। और इसीलिए दवाखाने आपके इधर है कि नहीं? बात आपका दवाखाना है ना? नहीं तो अभी वो तुरंत करवा दो, क्योंकि मैंने कमिश्नर को कहा है, मुझे जो भी अभी सब काम कर रहे हैं हम लोग, तो उसके वजह से कई लोगों को परेशानी होती है। क्यों भाई कंक्रीट के रोड कर रहे हैं? अभी हर साल का रिपेयरिंग वाला खर्च कम हो जाएगा, तो कोई तकलीफ तो होगी उनके लिए भी। उनका इलाज हम बाला साहब ठाकरे दवाखाना में कर देंगे। तो सबका इंतजाम किया है। अभी हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय लिया है, 1.5 लाख रुपया का जो मुफ्त में इलाज हमारे लोग जब कर रहे थे, उसकी लिमिट 5 लाख कर दी हमने सरकार ने। और पहले रेशन कार्ड केसरी या पीला रेशन कार्ड ऐसा कुछ नहीं, 12.5 करोड़ लोग हमारी जनता है, सभी लोगों को मुफ्त में 5 लाख तक का इलाज होगा। और हाल ही में हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, अभी पूरे सब सरकारी अस्पताल जो है कैशलेस, फॉर्म भरने के लिए भी पैसे नहीं लगेंगे, ये भी निर्णय हम लोगों ने लिया है। तो ये जो निर्णय है ये सब लोगों के लिए है। निर्णय तो काफ़ी हम लोगों ने 1 साल में लिए हुए हैं, वो गिनने को जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपको इतना ही कहूँगा, ये सरकार आपकी है। ये सरकार, जब मुझे पता है कि ईद के टाइम आपके मुस्लिम सब भाई लोग मेरे पास आए थे महाराष्ट्र भर में से, उनको लगा कि क्या निर्णय होगा। उन्होंने जो जो प्रश्न रखे, वो बोले पहले बकरा काटने को 20 रुपया थे, 200 कर दिए। बोले हम लोगों ने तो नहीं किए। तो बोले क्या चाहिए आपको? तो बोले थोड़ा बढ़ाना चाहिए। मतलब क्यों बढ़ाना है? 20 रुपया रखो। तो उनको लगा कि सरकार बदल गई है तो हमें मदद नहीं करेंगे। तो उनके जितने भी सवाल थे, जितने भी उनके मुद्दे थे, वो सब, क्योंकि गणपति जैसा उत्सव, जैसे ईद है, सब हम लोग मिलजुल के करते हैं। तो हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में एक अलग भाईचारा है। हम सब लोग देशभक्त लोग हैं, हमारे राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
और उसमें आपको मैंने कहा कि हमारे बाला साहब ठाकरे जी की सीख थी। उन्होंने कहा था कि जात पात धर्म भेद से आगे बढ़कर हमारा देश है, और इसीलिए उनके ही मुद्दे पे उनकी भूमिका लेकर तो हमने सरकार बनाई है। और इसलिए किसी भी बात की तकलीफ किसी को भी नहीं होगी। हम एक ही चाहते, एक मुंबई शहर का विकास, इस महाराष्ट्र के विकास जो आज तक नहीं हुआ है विकास के। आज देखो मेट्रो का काम शुरू है। मेट्रो अगर पूरी तरह सब 300 350 किलोमीटर हो जाएगी तो जितनी ट्रैफिक है खत्म हो जाएगी मुंबई की। और ये सब जो है ये विकास के मुद्दे को लेकर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप सब लोगों को मैं इतना ही कहूँगा कि मुंबई में आपके वार्ड के जितने भी काम हैं, आपके वार्ड के जितने भी काम हैं, निश्चित रूप से आप बताइए, उसको कहीं भी निधि कम नहीं पड़ेगा, ये भी मैं कहूँगा। क्योंकि कारपोरेशन से और सरकार के माध्यम से हमारा मकसद एक ही है। जो लोग मुंबई वासी जो है कई प्रकल्प रुके पड़े हैं, मैंने अभी जैसे कहा कि हम आगे बढ़ाएंगे उसको, और हमारा व्यक्तिगत किसी भी तरह का स्वार्थ उसमें नहीं रहेगा। आप जानते हो कोविड के मामले में क्या क्या हो रहा है। कौन कॉन्ट्रैक्टर थे, कैसे थे, जिनके पास डॉक्टर नहीं थे उनको भी काम दिया गया था, वो अब सब आएगा। जो भी है लोगों के जान से खेलने का काम कोई भी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही मैं कहता हूँ। और आप लोग जो विश्वास बताया है कि कितने बार देखिए, 2 बार चुन के आए ना आप लोग, तो आपको इतना ही मैं भरोसा दिलाता हूँ, जैसे भरोसा आपने रखा है वो भरोसे को हम नहीं तोड़ने देंगे, वो भरोसे को बरकरार रखा है। और वहाँ पर जो मुद्दे अपने विकास के मुद्दे हैं, जो वहाँ के वार्ड में जो आवश्यक बातें हैं, निश्चित रूप से वो हम करेंगे। अभी मुख्यमंत्री स्वयं मैं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करता हूँ, और इसलिए आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपके जितने भी सभी कार्यकर्ता हैं, जब भी आपको कुछ भी तकलीफ हो जाए, कोई भी संकट आवे, कभी भी आप बिल्कुल अधिकार से आप कहिए, हम लोग आपके साथ हैं। इतने मैं कहूँगा, और सभी लोगों को फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।